जय हिंद दोस्तों। आज हम रशियन में अपनी नेक्स्ट वर्ब देखेंगे जो है पनीमाच। पनीमाच को बोलते हैं रशियन के अंदर टू अंडरस्टैंड। आप इसको रियलाइज़ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई रियलाइज़, बट जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसका अंडरस्टैंड के लिए ही होता है। पनीमाच टू अंडरस्टैंड। आज हम इसी कंजुगेशन देखेंगे और इसके साथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो जो भी आपने सेंटेंस बनाने हैं, आपने किसी को कहना है कि आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, जितने भी आप होते हैं आप उसको आज के बाद से उसको क्लियर कर पाएंगे और आसानी से बोल पाएंगे रशियन के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखिए। पनीमाच टू अंडरस्टैंड टू रियलाइज़। अब इसकी हम कंजुगेशन और एग्जाम्पल दोनों को देखते हैं। मुझे लगता है दिख तो अच्छे से रहा होगा आपको, क्योंकि मैं काफ़ी बड़े बड़े लिखने की कोशिश करता हूँ। चीज़ें छोटी है वो अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेटर से बेटर बता सकूँ और चीज़ें आपको बेहतर दिखे इस पर भी। तो देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। कंजुगेशन भी है, एग्जाम्पल भी है। या पनीमायू, आई एम अंडरस्टैंडिंग। भाई तुम जो भी कुछ मुझे कह रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, कुछ भी ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ। या पनीमायू। अब कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार या लगाना है कि या लगा के ही बोलना है या पनीमायू या पनीमायू। नहीं, आप कोई समझ रहे पनीमायू, कोई कुछ कह रहा है समझ रहे हो तुम, पनीमायू हो गया। आपने बार बार ये साथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कई बार, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट पनीमायू, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ती निये पनीमायश, ठीक है। ती निये पनीमायश, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तुम नहीं समझ रहे हो। भाई मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, भाई कोई समस्या है या तो, लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो क्या बोले तुम नहीं समझ रहे हो। तीन ये पनीमायश, तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे पे पैसे नहीं है फिर भी तुम पैसे मांग रहे हो, समझ नहीं रहे हो यार। तो तीन ये पनीमायश, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, तो ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑन पनीमायत मिन्या। जैसे कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि यार ये मुझे समझता नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। मेरे कुछ ही बोलने से पहले ही समझ जाता है इस बंदे को ज़रूरत है पैसे की, पैसे दे दो इसको। या कोई और समस्या होती है किसी, कहता है ना कोई दोस्त किसी की, या कोई और भी होता है किसी के लिए पर्सन खास, तो बिना बोले उसकी बात समझ जाता है कि क्या कहना चाहता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ऑन पनीमायत मिन्या, वो मुझे समझता है, तुम नहीं समझते मुझे, वो मुझे समझता है, ठीक है। तो उसको कैसे कहेंगे रशियन में, ऑन पनीमायत मिन्या, ठीक है। उसके बाद आता है श्तो अना पनीमायत, वो क्या समझ रही है, वो क्या मतलब कि क्या अंडरस्टैंडिंग कर रही है, क्या समझ रही है। वो कहता है ना वो क्या समझ रहा है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो क्या समझ रही है। जैसे कि मैंने कुछ कहा और वो समझ कुछ और रही है, तो हम कहते हैं वो क्या समझ रही है, कहते हैं ना इश्तो अना पनीमायत, वो क्या समझ रही है, इश्तो अना पनीमायत। इसको क्या कहेंगे, जब भी इस तरह का हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो इश्तो का हम इस्तेमाल करते हैं। और आपका क्या आगे थोड़ा वो इसको थोड़ा रेस करके बोलेंगे, इश्तो अना पनीमायत, इश्तो अना पनीमायत। तो वो क्या समझ रही है। देखिए ये कोई डॉट नहीं है, आप इसको ये मत समझना कि मैंने वर्ड से पहले कुछ लगाया है। ये दोनों अलग दिखे इसलिए लगाया, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल थोड़े बड़े लिए मैंने, तो ठीक है इसलिए लगाया ये डॉट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे उसका इनके साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऐसी बस सेंटेंस अलग अलग है दिखाने के लिए लगाया शुरुआत में। देखिए अब इसमें क्या है, मई पनीमायम रूस की, वी नो रशियन, वी अंडरस्टैंड रशियन। जैसे कहते हैं ना हम रशियन जानते हैं, या हम स्पेनिश जानते हैं, या कोई भी कहता है कि हम कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, तो कहते हैं जैसे कि मैं भी कह सकता हूँ या के साथ भी, या पनीमायू रूस की, आई नो रशियन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो वो कह रहे हैं मई पनीमायम रूस की, वी नो रशियन, ठीक है। अगला है आपका वही पनीमायचे अंग्लिश की। अब बहुत से कहते हैं कि ये एग्जाम्पल क्यों, भाई बहुतों को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है। जैसे कि आप चाइना में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश नहीं बोलता कोई, तो ये इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए सेंटेंस। आप रशियन में जाते हैं आप, तो वहाँ पे भी स्पेनिश में जाते हैं, बहुत ऐसी कंट्री आप जानते हैं वहाँ पे वो अपनी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो वहाँ आप कहेंगे वही पनीमायचे अंग्लिश की। आप इसको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप जैसे कि आपने क्या है, आपने थोड़ा सा वॉइस करे से वही पनीमायचे अंग्लिश की,
जैसे कि अभी मैंने एक्सक्यूज मी का ये बताया था आपको कि आप रशिया इंग्लिश जानते हैं। अगर आपने किसी से पूछा तो आप कैसे कहेंगे? अब शॉर्ट वीडियो भी थी, आपने देखी हो तो पसीना आ जाता है, अगर पंखा चलाएंगे तो वो उसकी आवाज़ आती है, तो आपको शायद समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए तो उसमें कैसे कहेंगे? वही पनिमाइचे, पहले बोलेंगे आप इजवी नीचे, वही पनिमाइचे इंग्लिश की, थोड़ा सा वही रेस के एक्सक्यूज मी, आप रशियन जानते हैं या आप इंग्लिश जानते हैं? इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप ये आपका ये सेंटेंस, आपका लास्ट सेंटेंस है अनि पनिमायुत एता, दे अंडरस्टैंड दिस। कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ आपका आप हाथ का इशारा करके बता सकते हैं दे अंडरस्टैंड दिस, या फिर आप कुछ समझा रहे हैं दे अंडरस्टैंड दिस, कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं कुछ भी, तो ऐता क्योंकि आप इस्तेमाल होता है अपने लिए भी, हर चीज़ के लिए कर सकते हैं, आपको मालूम है ऐता बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है रशियन के अंदर, ऐता, ठीक है। अनि पनिमायुत ऐता, दे अंडरस्टैंड दिस। तो सारे एग्जाम्पल हो गए आपके कंजुगेशन के साथ। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जो मई के साथ है आप या के साथ ट्राई कीजिए, जो वही के साथ है आप ती के साथ ट्राई कीजिए, जो ती के साथ है आप अनि के साथ ट्राई कीजिए, ऐसे करके। या और भी जो एग्जाम्पल है आप जो है आपके दिमाग में चल रहे हैं, या आप डिक्शनरी में या जहाँ भी आप बुक्स में देख रहे हैं उनके साथ उनको ट्राई कीजिए। तो अंडरस्टैंड वाला जितना भी आप जो इसका सेंटेंस है बनाना पूरी तरह से सीख जाएंगे और ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने नई वर्ब सीखी है, आप यह इस्तेमाल करें और यह चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू, जय हिंद।